दोस्तों 2024 चुनाव में मोदी जी को टाटा गुड बाय कहना पड़ सकता है। 2024 चुनाव मोदी जी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। एक तरफ विपक्ष और एक तरफ आंकड़े जो है वो साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव में मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये दो जो मैप, एक तरफ 2018 का ये मैप है, एक तरफ 2023 का ये मैप है। दोनों मैप को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगी कि भगवा बीजेपी किस तरह से हटती हुई देश से नजर आ रही है, राजनीतिक मैप से नजर आ रही है। तो ये दो मैप पर आज विस्तारित चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों मैपों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि 2024 चुनाव जो है मोदी जी के लिए यह आखिरी चुनाव साबित होने जा रहा है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने प्रतिदिन न्यूज चैनल कॉन्क्लेव में इस बात की पुष्टि की है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और राजस्थान में हम जीत के बहुत करीब हैं। हम दिल से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारी जीत वहां भी होगी। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में ये बातें रखी है वो वीडियो हम आपको दिखा तो नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है, मगर राहुल गांधी कर्नाटक की तरह ही यहां पर भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। राहुल को ये कॉन्फिडेंस कहां से मिली, इसके लिए आपको इस मैप को समझना होगा। आपको दिख रही होगी कि 2018 में विधानसभा की राजनीतिक मैप है, वहां भगवा रंग भाजपा किस तरह चारों तरफ जो है छाई हुई है। तो दोस्तों इस 2023 मैप पर भी गौर करें। 2018 के बाद 2019 लोकसभा चुनाव हुए और 2018 की जीत जो है वो तस्वीर आपको 2019 लोकसभा चुनाव में दिखाई दी। तो वही 2018 और 2023 की राजनीतिक मैप को अगर हम कंपेयर करें, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, तो भाजपा का सुपड़ा किस तरह से साफ हुआ है वो आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों 2024 चुनाव मोदी जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है। 2018 का ये मैप 2019 में मोदी की जीत की, भाजपा की जीत जो है उसे पक्की की थी, लेकिन 2023 का ये मैप यहां से अब राहुल गांधी जिस तरह से कॉन्फिडेंटली ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी 2023 का ये मैप यहां से अब मध्य प्रदेश भी हट सकता है और ये मैप 2024 में मोदी की जीत पर बड़ा सवाल पैदा कर दिया है, जिससे मोदी और अमित शाह को भी समझ आने लगा कि 2024 का नैया जो है पार होना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में देश भर में 31 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी को सिर्फ 6 चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला है, यानी 6 राज्यों में भाजपा की जो है मेजॉरिटी के साथ सरकार है। 28 टोटल राज्य हैं देश में, जिसमें से भाजपा अपने दम पर, यूं कहें कि मोदी जी के दम पर, मोदी जी के चेहरे पर सिर्फ 6 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। दोस्तों 2018 में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन एक जगह पर भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिली। वो बात अलग है कि 2020 में लॉकडाउन शुरू होते ही और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है, वो बात अलग है। लेकिन मैंडेट की अगर बात करें कि जनता ने जिन्हें चुना होगा उनके बारे में अगर बात करें तो 6 राज्यों में 2018 में चुनाव होती है, भाजपा एक भी राज्यों में बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है। कर्नाटक में जो है देखा जाए तो बीजेपी बहुमत के साथ तो नहीं, लेकिन बाद में सरकार बनाती है। मिजोरम में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है मिजो नेशनल फ्रंट। राजस्थान की बात करें तो वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तेलंगाना की बात करें तो वहां भी बीजेपी की पार्टी नहीं बनती, तेलंगाना राष्ट्र समिति की पार्टी सरकार बनती है। तो वही 2019 में 7 राज्य में चुनाव हुए, बीजेपी सिर्फ एक राज्य में बहुमत के साथ सरकार बना पाई, फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना पाई बिना किसी गठबंधन के। तो उसमें है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो युवजन श्रमिक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो वहां पर चुनाव जीतती है, यानी भाजपा का सुपड़ा साफ होता है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाती है।
दुष्यंत चौटाला के साथ खट्टर सरकार जो है मिलकर के सरकार चला रही है इस वक्त। वहीं झारखंड की बात करें तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतती है और झारखंड में बीजेपी आसपास भी भटकती हुई नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में भी वही हाल है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथ इस वक्त शिंदे गुट जो है वो मिलकर के महाराष्ट्र का कमान संभाल रहे हैं। और अगर 2019 की बात करें तो वहां शिवसेना की सरकार बनी थी। ओडिशा की बात करें तो भाजपा ओडिशा में है नहीं, सिक्किम में भाजपा नहीं है। और फिर 2020 में 2 राज्य में चुनाव होते हैं। बीजेपी को, सबसे बड़ी बात, बीजेपी को कहीं पर भी बहुमत नहीं मिलती है। दिल्ली में 2020 में चुनाव हुआ था और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में तब तो बीजेपी जो है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर के, जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन बाद में किस तरह से सरकार गिर गई और अभी आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है वहां पर, यानी बीजेपी वहां पर भी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ 2021 में। बीजेपी को सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी बहुमत नहीं मिली। असम 2021 में असम में चुनाव हुआ। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि वहां पर बीजेपी इकलौती पार्टी नहीं है जो सरकार चला रही है। वहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन में वहां की रीजनल पार्टी भी शामिल है। तो वहीं केरला की बात करें, केरला में तो सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी है नहीं। पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी नहीं है। ऑल इंडिया जो है कि एनआर कांग्रेस है वहां पर। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है। पश्चिम बंगाल की 2021 का चुनाव आपको अच्छे से याद होगा। सारा कुछ छोड़कर, कोरोना को भूलकर मोदी, शाह जो है, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक बंगाल पहुंचे, लेकिन चुनाव जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। करारी हार का सामना करना पड़ा। दीदी की सरकार है वहां पर, वहां भी बीजेपी है नहीं। यानी 2021 में जितना चुनाव हुआ वहां पर भी बीजेपी एक भी राज्य में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 7 राज्य में चुनाव हुए 2022 में, जहां 4 पर बीजेपी ने चुनाव को जीता है। अगर 2022 की बात करें, वो है गोवा, लेकिन गोवा में भी फुल मैंडेट भाजपा को नहीं मिला। भाजपा को 1 सीटें जो है अलग से उधार लेना पड़ा किसी के साथ अलायंस में आकर के। गुजरात एक ऐसा राज्य है 2022 में भाजपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाई। 27 साल से भाजपा का वहां पर अच्छी खासी पकड़ है। मोदी जी की, अमित शाह की अच्छी खासी पकड़ है। तो बीजेपी ने गुजरात को, अपने गढ़ को बचा लिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। तो वहीं दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो जो 6 राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार इस वक्त बनी हुई है, उसमें मणिपुर भी एक राज्य है। लेकिन बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने 2 समुदाय के बीच जिस तरह से हिंसा को भड़कने दिया, या एक तरह से कहा जाए, जो आरोप लग रहा है कि जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद सरकार जो है, केंद्र सरकार, बीरेन्द्र सिंह की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वहां पर कुछ खास तरीके से उस हिंसा को रोक नहीं पाई। इसके चलते जो है मणिपुर भी बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में। और लोकसभा में जितनी सीटें हैं, ज्यादा सीटें हैं नहीं मणिपुर से, तो वहां पर भी भाजपा को करारी हार का सामना ही करना पड़ेगा। तो वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी का सुपड़ा साफ। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सेकेंड टर्म के लिए भाजपा फिर से आई, योगी जी की सरकार है। और है उत्तराखंड। तो कुल मिलाकर देखा जाए सिर्फ 6 राज्य भाजपा के पास है। 28 राज्य में से सिर्फ 6 राज्य भाजपा के पास है जहां बिना किसी के साथ हाथ मिलाए, बिना किसी गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राज कर रही है। तो वही दोस्तों इसी साल 2023 के शुरू में ही हमने देखा था कि त्रिपुरा में चुनाव हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाई। नागालैंड में नहीं बना पाई, मेघालय में नहीं बना पाई, कर्नाटक में तो करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और वहां पर कांग्रेस की सिद्धरामैया की सरकार बन गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 चुनाव से पहले भाजपा के झोली में सिर्फ 6 राज्य है। यानी 2018 में जितने विधानसभा भाजपा के पास रहा था उस समय, जितने राज्य पर भाजपा की पकड़ थी, उसका नतीजा हमने 2019 चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा। लेकिन इस वक्त 2023 में भाजपा के पास जितना विधानसभा है, जितनी राज्य है, वो सिर्फ 6 है। सिर्फ 6 राज्य 28 में से। अगर साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो भाजपा वहां से पूरी तरह से भाजपा को खदेड़ा गया। पूरी तरह से मोदी जो इतना चुनाव प्रचार किए, लेकिन एक तरह से जनता ने बता दिया, साउथ की जनता ने, दक्षिण भारत की जनता ने मोदी जी को पूरी तरह से लताड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है। यानी 2023 का यह समीकरण जो है, आपकी स्क्रीन पर ये जो मैप है इस वक्त,
ये कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को बुरी तरह से या पूरी तरह से प्रभावित करेगा। अब इस मैप को देखिए, ये 2018 का मैप है और 2019 में बहुमत के साथ जो है बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। और अब इस मैप को देखिए दोस्तों, इसमें 2023 का ये मैप किस तरह से भगवा जो है यूं गायब होता हुआ, भारतीय जनता पार्टी यूं गायब होती हुई नजर आई। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में पड़ेगा ही। और राहुल गांधी ने बड़े ही सरल अंदाज में बोला कि इस मैप से भी अब मध्य प्रदेश गायब हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश एक काफी बड़ा राज्य है, वहां भी अगर भगवा हट जाए, वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 राज्य में बहुमत के साथ सरकार में होगी। यानी 2024 मोदी जी के लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर एक बार हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद के अलावा कोई दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए है ही नहीं। मोदी जी के पास कोई ऐसा ठोस जो है काम उन्होंने पिछले 9 सालों में किया है। पिछले 10 सालों में, जब 2024 आएगा तब तक 10 साल हो जाएगा मोदी जी का, करीब 10 सालों में मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जनता के लिए। अगर पूछा जाए जनता से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ मंदिर मस्जिद, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही हुआ है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी के पास ऐसा कुछ भी शायद नहीं है जिसके बलबूते पर वो चुनाव लड़ सके। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सभी पार्टी मिलकर के जो इंडिया अलायंस बनाया है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। और खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कहीं ना कहीं जो हम देखे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से कांग्रेस और जो राहुल गांधी का एक इमेज है उसे पूरी तरह से बदल दिया है। कहीं पर मोदी मैजिक खत्म हो रहा है तो कहीं पर जो है राहुल गांधी का एक अलग जलवा दिख रहा है। ऐसे में आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये 2 मैप जो है जहां से भगवा रंग जो है फेड होता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी फेड होती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ पूरी तरह से मैप अगर आप देखें तो राजनीतिक मैप में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। और अब इस मैप से मध्य प्रदेश भी गायब हो सकता है। इसका असर क्या 2024 चुनाव में नहीं होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।